हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है चैनल आर के क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो चर्चा होगा वो होगा कि केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ध्यान दो दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है जितना, ये आपका केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण को आपको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो ध्यान दो, इसमें हमने 3 केमिकल इक्वेशन लिए हैं, 3 रासायनिक समीकरण लिए हैं। अगर इस 3 केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं कि कैसे बैलेंस किया जा रहा है, तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहला आपका समीकरण जो लेता हूं मैं, ये लेता हूं। Fi क्या है? आयरन है। Fi2O3 ऑक्सीजन है, O प्लस में Al एल्युमिनियम है। और देख रहे हैं Fi जो है आयरन है, प्लस में Al2 एल्युमिनियम 2 है, और O3 ऑक्सीजन है। ये तो बैलेंस का मतलब समझिए दोस्तों, बैलेंस का मतलब हुआ कि ये जो पक्ष है ये आपका LHS पक्ष है। कौन सा पक्ष है? LHS। ये जो आप देख रहे हैं ये RHS पक्ष है। ठीक है। LHS पक्ष, इस पक्ष को अभिकारक आप कहेंगे। ये जो पक्ष दिखाई दे रहा है ये अभिकारक पक्ष है, और ये पक्ष जो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। बैलेंस का मतलब समझिए कि जितना LHS होगा, मान लीजिए LHS का वेट जो है भार 5 kg है। कितना है? 5 kg है। तो RHS का भार भी 5 kg ही होगा। तो ये आपको एक केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। तो ये सभी तत्व है। क्या है? तत्व है। तो मान लीजिए कि ये तो आयरन है। आयरन यहाँ पर 2 है, Fi2 है, आयरन आपको 2 है। LHS पक्ष में आयरन 2 है, तो आपको RHS पक्ष में भी आयरन जो होगा वो 2 होना चाहिए। मतलब कि अभिकारक में आयरन 2 है तो उत्पाद में भी आपको आयरन 2 होना चाहिए। बैलेंस का मतलब यही हुआ। तो चलिए एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, एक एक स्टेप समझते चलिए। तो ध्यान दो, सबसे पहले आप जो दिया है उसे लिखिए। Fi आयरन को लिख लीजिए। आयरन कितना है बच्चों? तो आयरन जो है ये 2 है। कितना है? 2 है। और ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दो, ये प्लस के एक है, पहले ये एक ग्रुप का है। ठीक है, एक ग्रुप का ये हो गया, और प्लस के बाद ये 2 दिखाई दे रहा है। प्लस के बाद आपका ग्रुप बदल जाता है। ये एक ग्रुप का हो गया और ये एक ग्रुप का हो जाएगा। तो एल्युमिनियम है Al। ठीक है, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, इसमें केवल एल्युमिनियम है, तो ये एक ग्रुप का हो गया। मतलब इसमें 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। अब इस पक्ष को भी लिख लिया जाए। Fi आयरन जो है एक ग्रुप का है, इसे लिख लो। और ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम कितना है दोस्तों? तो एल्युमिनियम आपको 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन आपको 3 है। ठीक है, ग्रुप बन गया। अब ध्यान दो, एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है? तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। Fi कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर तिकाइए, अभिकारक की ओर तिकाइए। आपको इस पक्ष में जो आयरन है ये 2 है, और इस पक्ष में आयरन जो है 1 है। तो हमको इसी तरह मालूम चल रहा है कि इधर 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हमको 2 आयरन मिल जाएगा। ठीक है, अब उत्पाद में भी 2 आयरन हो गए और अभिकारक में भी 2 आयरन हो गए। चलिए, आयरन तो ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और इस पक्ष में भी देखिए तो ऑक्सीजन आपको 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है। अब एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है कि एल्युमिनियम आपको यहाँ पर 1 है, और इधर देखेंगे तो एल्युमिनियम आपको 2 है। तो इस पक्ष में आप जब 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी आपका एल्युमिनियम 2 हो जाएगा।
और इधर भी आपका एल्युमिनियम 2 है। ठीक है, तो अब बैलेंस कर लीजिए। Fi आपका कितना है दोस्तों? Fi आपका 2 है, ऑक्सीजन भी आपका 3 है। ठीक है, और ये एल्युमिनियम आपका 1 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा एल्युमिनियम भी। अब इधर भी कर लीजिए, Fi आयरन आपका 2 हो जाएगा और एल्युमिनियम कितना है? 2 है और ऑक्सीजन आपका 3 है। तो बैलेंस कर लीजिए, देखिए कि क्या बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि आयरन इधर 2 है और इधर भी आयरन आपका 2 है। ठीक है, और इधर देखेंगे कि ऑक्सीजन आपका 3 है और इधर ध्यान दो ऑक्सीजन भी आपका 3 है। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, तो आपका ये जो इक्वेशन है ये आपका संतुलित हो गया। तो आपको क्या करना है कि आप देखेंगे इस पक्ष में, अभिकारक में देखेंगे LHS पक्ष में कि आपने 2 का गुणा किया है तो एल्युमिनियम में 2 से गुणा कर दिया है, तो यहाँ पर आपको 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, और उत्पाद में देखिए कि हमने आयरन में 2 से गुणा किया है तो हमने आयरन में 2 से गुणा किया। आप जो आपका ये इक्वेशन बना, ये आपका इक्वेशन संतुलित है, बैलेंस है। ठीक है, अब अगला आपका इक्वेशन 2 नंबर है NH2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। ध्यान दो, जो आपका दिया है उसे लिखिए पहले। Na सोडियम, सोडियम आपको कितना दिया है बच्चों? 2 दिया है। ठीक है, सल्फर, सल्फर कितना है? तो सल्फर 1 है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका जो दिखाई दे रहा है ये 4 है। ठीक है, इसको एक ग्रुप बना लीजिए। आपका ये एक ग्रुप का बन गया और ये प्लस का इधर जो है इसको एक ग्रुप बना लीजिए। क्या है? Ba है बेरिलियम, बेरिलियम कितना है बच्चों? तो 1 है। और क्लोरीन Cl कितना है? तो Cl आपका 2 है, इसको एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, बेरिलियम इधर कितना है? तो बेरिलियम 1 है। सल्फर कितना है बच्चों? तो सल्फर आपका भी 1 है और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन आपका 4 है। आपका एक ग्रुप ये भी बन गया। अब इधर ही Na है। सोडियम आपका कितना है बच्चों? तो सोडियम 1 है और क्लोरीन कितना है? तो क्लोरीन आपका भी 1 है। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया। अब इसको बैलेंस करो। ध्यान दो, सबसे पहले आप दिखाएंगे कि यहाँ पर सोडियम अभिकारक में देखिए, सोडियम यहाँ पर 2 है। अब सोडियम इधर देखिए, तो आपका सोडियम यहाँ पर है, सोडियम आपको यहाँ पर 1 है, तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, 2 से हमने गुणा कर दिया। चलिए, सोडियम तो काम हो गया। अब सल्फर को देखते हैं। सल्फर यहाँ पर 1 है, इधर ध्यान दो सल्फर कितना है? सल्फर भी 1 है। ये तो सल्फर ठीक है। अब आगे चलिए, ऑक्सीजन आपको यहाँ पर 4 है, इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन भी आपका ठीक है। अब आगे ध्यान दो, बेरिलियम, बेरिलियम जो आपका है दोस्तों, बेरिलियम 1 है। क्या है? बेरिलियम 1 है और इधर ध्यान देंगे तो भी बेरिलियम 1 है, बेरिलियम भी ठीक है। और Cl क्लोरीन इधर आपका 2 है, इधर आपका 1 है। तो ध्यान दो, अब जो मैंने 2 से गुणा किया है तो केवल सोडियम में ही थोड़े 2 से गुणा किया है, ये एक ग्रुप का है, तो क्लोरीन में भी 2 से गुणा हुआ। तो क्लोरीन में 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सोडियम हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी हमारा 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। लिखिए, सोडियम 2 है, सल्फर आपका 1 है और ऑक्सीजन आपका 4 है। ठीक है, बेरिलियम आपका कितना है? 1 है और क्लोरीन आपका 2 है। अब इधर कर लीजिए, बेरिलियम आपका 1 है, सल्फर भी आपका 1 है और ऑक्सीजन भी आपका कितना है? तो ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, और सोडियम आपका 2 है, क्लोरीन भी 2 है। तो आप बैलेंस कर लीजिए, मिला लीजिए भाई। तो सोडियम आपका 2 है, इधर मिलाइए तो सोडियम आपका 2 है। ठीक है, सोडियम का काम खत्म। सल्फर 1 है तो इधर भी दिखेंगे तो सल्फर 1 है। ठीक, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 4 है तो इधर दिखेंगे तो ऑक्सीजन भी 4 है। बेरिलियम आपका 1 है, इधर भी बेरिलियम आपका 1 है और आपका क्लोरीन भी 2 है तो क्लोरीन भी 2 है। ठीक, बैलेंस तो हो गया इक्वेशन। अब ध्यान दो कि आपने किस में 2 से गुणा किया, तो उत्पाद में आपका दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया है। तो अभी उत्पाद ये है, दूसरे ग्रुप में मैंने 2 से गुणा कर दिया। आपका जो समीकरण है ये बैलेंस हो गया है। अब अगला आप समीकरण देख सकते हैं, ये 3 नंबर इक्वेशन है।
क्या है NaCl H2O NaOH Cl2H2। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो जो दिया है उसे लिखिए। यहाँ पर Na सोडियम कितना है भाई, तो सोडियम आपका 1 है। Cl क्लोरीन कितना है, तो C क्लोरीन भी 1 है। इसे एक ग्रुप बना लीजिए और अगला ग्रुप में H2O है। तो हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन आपका 1 है। ठीक है, इसको मैंने दूसरा ग्रुप बना लिया। अब उत्पाद में आइए। उत्पाद में आपका सोडियम कितना है भाई, तो सोडियम आपका 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है, और हाइड्रोजन भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन भी 1 है। इसे एक ग्रुप बना लीजिए। और आगे कितना है, क्लोरीन आपका कितना है, 2 है। क्लोरीन का एक ग्रुप बना लीजिए, और हाइड्रोजन भी आपका 2 है। ग्रुप बन गया। अब ध्यान दो बच्चों, अब चलिए संतुलित कराते हैं, मिलाते हैं। सोडियम आपको इधर 1 है, अभिकारक में जो आपका सोडियम है वो तो 1 है, और उत्पाद में देख सकते हैं तो आपका सोडियम भी 1 है। ये तो बैलेंस है। अब आगे देखिए, क्लोरीन आपका यहाँ पर 1 है, और उत्पाद में आपका क्लोरीन ध्यान दो 2 है। क्या है, 2 है, तो हमें तो 2 से इसमें गुणा करना ही पड़ेगा। तो हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब 2 से मैंने गुणा किया तो ये नहीं हुआ कि केवल क्लोरीन में ही मैंने 2 से गुणा किया है। नहीं नहीं, सोडियम में भी 2 से गुणा हुआ है। एक ही ग्रुप के है तो 2 से गुणा हुआ था, न कि केवल क्लोरीन में 2 से गुणा हुआ है, बल्कि सोडियम में भी 2 से गुणा हुआ है बच्चों। तो चलिए लिख ले, चलिए रहने दीजिए, आगे मिलाते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान दो, हाइड्रोजन आपको 2 है, इधर हाइड्रोजन आपका 2 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, तो इधर ऑक्सीजन भी 1 है। लेकिन अब तो यहाँ पर गड़बड़ होता है कि मैंने 2 से जब गुणा किया तो सोडियम 2 हो गया, और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब सोडियम को मिलाइए। चलिए, सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, 1 है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए, 2 से मैंने गुणा कर दिया, तो इधर कितना हो गया, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। ठीक है, आप एक बार फिर से इक्वेशन को मिलाइए। चलिए, सोडियम 2 तो सोडियम 2, काम खत्म। क्लोरीन 2 तो आपका क्लोरीन भी 2, काम खत्म। अब ध्यान दो, आपका हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो बच्चों आपको हाइड्रोजन वो अभिकारक में 2 है, और उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 है, तो हमें पता चल रहा है कि 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो अब इसको भी लिख लीजिए, हाइड्रोजन 2 2 निका 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ध्यान दो, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये हमें बैलेंस हो गया है। ठीक है, और ध्यान दो बच्चों, एक बार फिर से मिला लेते हैं। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ठीक। क्लोरीन 2 है, तो हमें क्लोरीन भी 2 है, काम खत्म। और हाइड्रोजन आपका 4 है, तो हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन 4, एकदम इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है। तो ध्यान दो, अभिकारक में आइए, और अभिकारक में देखिए कि किस में पहला ग्रुप में 2 से गुणा हुआ है, तो पहला ग्रुप में आप 2 से गुणा कर दीजिए, और दूसर का ग्रुप में भी 2 से गुणा हुआ है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। अब आइए उत्पाद में। उत्पाद में आते हैं, तो पहला ग्रुप में आपका 2 से गुणा हुआ है, तो 2 से गुणा कर देते हैं, और इस ग्रुप में नहीं हुआ है तो रहने दीजिए। जो आपका ये इक्वेशन है आपका बैलेंस हो गया है, संतुलित हो गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए होंगे प्लीज दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब